हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा सिप्रोफ्लॉक्स आई एंड एयर ड्रॉप्स के बारे में। तो इसके कंटेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि 0.3% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी इसके 100 ml में 0.3 ग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। और इसे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो सिप्ला लेबोरेटरीज़ है। देन अब बात करते हैं सिप्लॉक्स ड्रॉप्स के यूज़ के बारे में कि इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रॉप्स यूज़ किया जाता है। तो इसे आई कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आई है उसका जो वाइट हिस्सा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो कि अक्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इससे आइज़ जो हैं वो अक्सर लाल हो जाती है, उसमें लाल सी लाइंस आ जाती हैं। तो ऐसे में इस ड्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। दैन व्यूवर्स, इसे कॉर्नियल अल्सर में यूज़ किया जाता है। कॉर्नियल अल्सर अक्सर कॉन्टैक्ट लेंसेज जो यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो व्यूवर्स, दैन इसे स्विमर एयर्स में यूज़ किया जाता है। स्विमर्स एयर जो होता है यानी बहते हुए कान के लिए यूज़ किया जाता है। ये अक्सर बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस ड्रॉप्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ये ड्रॉप्स कैसे वर्क करता है। तो व्यूअर्स, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया गया है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये ऐसे वर्क करता है कि ये एक बैक्टीरियल एंजाइम जो होता है जिसे डीएनए गायरेज कहते हैं, इसके एक्शन को स्टॉप कर देता है। तो इस तरह ये वर्क करता है। इससे क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होना रोक देते हैं, जिससे ये आसानी से किल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह ये ड्रॉप्स वर्क करता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसके डोजेज जो हैं अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही यूज़ करें। जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करे उस मुताबिक इसे यूज़ करना है। तो व्यूअर्स, इसके 2 ड्रॉप्स दिन में 4 टाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं। और जब इसे यूज़ करना है उससे पहले आपको बॉटल को सही तरीके से हिलाना है यानी शेक करना है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसे यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से हमारी आइज़ में जो रेडनेस हो सकती है, देन हेडेक हो सकता है यानी हमारा सिर जो है वो दर्द कर सकता है, देन डिजीनेस हो सकती है, देन हमारी आइज़ में धुंधलापन आ सकता है। तो व्यूअर्स, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस ड्रॉप्स को यूज़ करते वक्त। तो व्यूअर्स, ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप इस ड्रॉप्स का यूज़ करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस ड्रॉप्स को यूज़ करने दौरान क्या प्रिकॉशन करनी है। तो आपको इसकी डोजेज़ जो है स्किप नहीं करनी और इसकी फुल कोर्स यूज़ करना है। फुल कोर्स यूज़ करने के बाद ही आपको इसको फिनिश करना है। इवन आपको बेटर फील हो तब भी आपको ये यूज़ करना है। और अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि अगर आपको रैशेज़ हो रहे हैं, इचिंग महसूस हो रही है या फिर आपकी आईलिड्स जो हैं उसमें स्वेलिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्म करना है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। तो व्यूवर्स, कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की रिकमेंड के मुताबिक यूज़ की जाए, उनकी रिकमेंड के बगैर कोई भी मेडिसिन हो वो यूज़ ना की जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।